Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is constructor. कंस्ट्रक्टर हमारे जावा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को एक अलग टॉपिक में पढ़ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि हमारे फील्ड्स को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं दैट व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। इमेजिन यू बाय अ न्यू बुक सेल्फ, इट कम्स इन अ बॉक्स विथ इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू असेंबल। एक हम लोग बुक सेल्फ लेते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के साथ आती है दैट हाउ टू असेंबल इट। कुछ भी हम लोग लेते हैं, हम लोग फोन भी लेते हैं तो एक हमारे पास एक कार्ड आता है जिसमें लिखा होता है कि दैट हाउ टू स्टार्ट योर फोन और हाउ टू असेंबल योर थिंग्स। The constructor in Java is like those instruction. कंस्ट्रक्टर जो है हमारा जावा में उसी इंस्ट्रक्शंस की तरह ही काम करता है। It tells Java how to set up an object when you create it. ये जावा को बताता है how to set up an object when you create it. ये जावा को ये बताता है कि आप सेटअप करेंगे ऑब्जेक्ट को, जब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट तब उसमें चीजें कैसे सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं आईडी में कि कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे। तो उसके लिए हम लोग नई क्लास बना लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्लास को छोड़ लेते हैं रियलिटी से। जैसे हम लोग क्लास ले लेते हैं कार। एक कार नाम की हमारे पास क्लास हो गई। अब इसके अंदर होंगे, कार बनाने में मुझे ब्लूप्रिंट क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो व्हील्स होते हैं उसके, तो व्हील्स ले लेता हूं मैं। और क्या हो चाहिए होता है, व्हील्स होती है उसके, डोर्स होते हैं, डोर्स होते हैं, 2 सीटर होती है तो 2 सीटर होती है, 4 सीटर होती है तो 4 सीटर होती है, 4 डोर होते हैं, 2 डोर होते हैं। और फिर क्या होती है, कलर होता है। तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग कलर। और एक अभी मैं सिर्फ 2 ही लेता हूं क्योंकि मैं बस कंस्ट्रक्टर बताना है आप लोगों को। और अब एक मेथड बना लेते हैं जिसमें डिटेल में ये डिस्प्ले करवाएगा। तो अब मैं करवा लेता हूं void डिस्प्ले डिटेल्स। डिस्प्ले डिटेल किया मैंने, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है इसके अंदर, बस आउट ये कर रहा है, ये कार हैव कितने नंबर के व्हील्स है, तो प्लस मैंने किया व्हील्स प्लस, यहां पे मुझे व्हील्स लिखना होगा ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो, एंड इट हैज, प्लस करूंगा डोर्स। यहां फिर से वापस से प्लस करूंगा, यहां पे रीडेबिलिटी के लिए मैंने ये कर दिया। और अब मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और वो सेम उसी नाम का होगा जिस नाम का क्लास होगा। तो हम ये सिंपली लिख सकते हैं CAR और यहां पे ये देंगे जिसके अंदर हम पैरामीटर दे सकते हैं, ये करली ब्रेस। यहां हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, रेडी हो गया। यही हमारा एक कंस्ट्रक्टर है। यहां पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता। और अब मैं यहां पे क्या लूंगा, दिस। ये हम लोग दिस आगे चल के पढ़ेंगे कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस डॉट व्हील्स इज इक्वल टू, और अब मैं लूंगा दिस डॉट डोर्स। ये लूंगा और यहां पे मैं पास कर देता हूं व्हील्स डोर्स इज इक्वल टू व्हील्स
this that tours is equal to tours। ये एरर मुझे इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी डेटा टाइप नहीं दिया है मैंने। तो ये हमारा हो गया एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैं चलता हूं और इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। पहले मैं करूंगा कार, अब हमारा आएगा रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू कार। अब मुझे डिफॉल्ट देख रहे आप पैरामीटर में ये मुझे मांग रहा है कि व्हील्स और डोर्स की। अब दीजिए तो मेरे पास व्हील्स कितने हैं 4 और डोर्स कितने होंगे। मैंने पहली कार बनाई जिसके अंदर 2 सीटर है, 2 डोर होंगे 2 सीटर है तो। और अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो कार डॉट डिस्प्ले डिटेल को कॉल करूंगा। तो अब जैसे ही मैं डिस्प्ले डिटेल को कॉल करूंगा और मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आप लोग देख रहे हैं कि कार हैज 4 व्हील्स एंड इट हैज 2 डोर, क्योंकि मैंने यहां लिखा था। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैंने इसके फील्ड्स में डेटा को सेट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके डेटा को मैंने सेट कर दिया। दिस चल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे चल के हम लोग दिस और सुपर कीवर्ड चल के देखेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। अभी बस आप इजीली बस देखिए कि दिस के हेल्प से मैं चीजों को करंट ऑब्जेक्ट में, करंट क्लास के इंस्टेंस में सेट करवा पा रहा हूं। ये हो गया हमारा ये। और अब अगर मैं ये नहीं देता तो, अगर मैं इसमें कोई पैरामीटर ही नहीं देता तो क्या ये कॉल होता क्या? क्या लगता है ये कॉल होता क्या? मैं यहां पे लिख देता हेलो कोडर्स, आई एम कंस्ट्रक्टर ब्रो। अब ये रन होता क्या? वन रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रही क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है। तो मुझे यहां से पैरामीटर हटाना होगा, तो मैं यहां से पैरामीटर हटा दूंगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहां भी देख सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब कुछ इजीली हैंडल हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये होता क्या, ये कॉल होगा क्या? मैंने पैरामीटर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मैं यहां पे बस कॉल कर रहा हूं। जैसे ही मैं कॉल करूंगा आप लोग देखेंगे सबसे पहले मेरा आएगा हेलो कोडर्स आई एम कंस्ट्रक्टर ब्रो। इसका मतलब कि अगर हम लोग कॉल नहीं भी करते तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ, जबकि मैंने कॉल भी नहीं किया। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले में क्या हुआ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसने डिस्प्ले मेथड में कुछ लिया ही नहीं, 0 0 प्रिंट कर रहा है। तो जैसे ही मैं जाता हूं और मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो आपने 2 टाइप का कंस्ट्रक्टर भी देख लिया, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं कि इस पीडीएफ में टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, की फीचर देख लिया, सेम नेम एज द क्लास मैंने बना के दिखा है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ऑटोमेटिक यूज हो जाता है। जब हम लोग नहीं भी कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा, सबसे पहले यही कॉल होगा। ये तो हमने देख लिया व्हाई डू वी नीड, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर भी हमने देख लिया, 2 टाइप होता है पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड, और हाउ डज दिस हेल्प इन रियल लाइफ। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू आईडी में जब देखा तो ये देख भी लिया कि रियल लाइफ में कैसे हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का ये जो दिस था, जो हमने दिस देखा था, वो हम लोग आगे चल के लेक्चर्स में देखेंगे कि दिस का हम लोग यूज कब करते हैं। एक सुपर कीवर्ड भी होता है कि उसका यूज हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी मुझे करंट फील्ड की, करंट क्लास के फील्ड की वैल्यू सेट करवानी थी, इसलिए मैंने दिस का यूज किया था। वो हम लोग आगे चल के फ्यूचर के वीडियोस में देखें कि हम लोग कैसे उसे यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक कंस्ट्रक्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग आगे इसे चलकर यूज भी कर पाएंगे। So thank you for watching this video. Keep watching our video, keep subscribing our video and keep sharing our video to your friends. Thank you so much.